हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हल्का हल्का फीवर आ रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना कर खाना और लेटूँगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर काम नहीं करूँगी तो काम सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो कुछ तो बनाना ही था, तो इसलिए फटाफट मैं कचौड़ी बना दे रही हूँ आलू की। आलू उबलने को चढ़ा दिया था और फटाफट बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल मन खड़े होने की बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन हम लोगों को तो बिना काम करे तो रह ही नहीं सकते, बिना हम लोगों की काम करे कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। वही मतलब जितना छोड़ो, जहाँ जैसा छोड़ो वैसे ही पड़ा मिलता है, तो इसलिए ना काम तो करना ही है। क्योंकि अगर हस्बैंड की छुट्टी होती तो फिर थोड़ा बहुत वो करवा भी लेते, लेकिन आज ऑफिस में थोड़ा सा काम था उनको। आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे, तो फिर तो तब तक तो मुझे ही कुछ देखना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा मैं आलू की कचौड़ी ही बना लेती हूँ, थोड़ा जल्दी भी बन जाएगी। और आप सबको मेरी तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब ने नवमी कैसी बनाई प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और फिर ना कचौड़ी बनाने के बाद मैं लेटूंगी दवाई खाकर। आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने जब सुबह ही नहाए थे तो थोड़े से कपड़े थे, बस वही धुले थे। और ना मैंने तो बताया ही नहीं कि आलू की कचौड़ी में मैंने क्या क्या डाला है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। आलू की कचौड़ी में भुना जीरा, हींग और धनिया, मिर्ची और नमक, बस इतनी चीज़ें डाली हैं। जो अगर आज नवमी ना होती तो भले प्याज डालती थोड़ा सा महीन महीन काट के, लेकिन आलू की कचौड़ी में मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ। फिर कभी जब आज तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन जब कभी और अच्छे तरीके से बनाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं और क्या क्या डालती हूँ इसमें, जिससे बच्चे भी खा लेते हैं। तो और मतलब जब बनाऊँगी तभी आपको दिखाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज का ब्लॉग बहुत लंबा नहीं होगा, जो जितना करा है आज मैंने दिन भर में बस उतना ही आपको दिखाऊंगी। और थोड़े से बर्तन रखे थे उनको मैंने पहले ही धुल लिया था। थोड़े से बर्तन क्या रखे थे, सुबह चाय बनाई थी तो 2-3 कप थे और थोड़ा सा चाय का भगोना वगैरह था, तो बस उन्हें ही धुला है। और इसके बाद मैं फटाफट बना लूँगी कचौड़ियाँ और फिर आराम करूँगी, क्योंकि मतलब मन कर रहा था, ऐसा लगता था कि काम करें, लेकिन बिल्कुल ऐसा मन नहीं कर रहा था कि उठ के मतलब करें। काम बहुत होता है, दिमाग में चलता रहता है हम लोगों के, लेकिन बस अगर तबीयत ठीक नहीं होती तो ये रहता है कि कितनी जल्दी तबीयत ठीक हो और ये काम जो पड़े हैं उनको निपटाया जाए। फिर उसके बाद ना मैं ये काढ़ा बना रही हूँ, और ये मतलब मैं सो गई थी दवाई खाकर, तो थोड़ा उठी थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा अब काढ़ा बना लेती हूँ। तो ये अदरक है, 1 लौंग है, 4-5 काली मिर्च है, इतनी चीज़ें और सिर्फ नमक डाल के मैं काढ़ा बना लूँगी। थोड़ा सा गले में भी आराम मिलेगी। जैसे आजकल दवा जो बुखार चल रहा है, उससे मैं देख रही हूँ कि इस समय ना गले में मतलब दवाई खाने के बाद गला ख़राब बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसलिए मैं ये काढ़ा बना ले रही हूँ कि मतलब कोई मतलब गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह दवाई की इससे ना हो। इन्फेक्शन नहीं, एलर्जी टाइप की हो रही है, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे ही घर में 2-3 लोगों को अभी वायरल फीवर होकर गया है, तो उनको मतलब गले में खांसी वगैरह आ रही है, इसलिए मैं ये काढ़ा बना लेती हूँ। इस समय ठीक भी लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा काढ़ा बना के पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद आज तो खाना थोड़ा बहुत बनाया था, और फिर पूजा का भी थोड़ा सा, नवमी का भी प्रसाद आ गया था, तो फिर वो भी हम लोगों ने खा लिया था थोड़ा थोड़ा। तो आज खाना तो ज़्यादा बनाने की कोई टेंशन नहीं लग रही अभी। फिर देखूँगी अगर थोड़ा बहुत कुछ बनाना होगा तो बना लूँगी। वैसे हस्बैंड आ गए थे, वो कह रहे थे कि तुम ज़्यादा कुछ ना बनाओ, क्योंकि पेट सबका भरा था,
ये देखिए कपड़े थोड़े से पड़े हैं, अब इनको भी उठाना है। तो बस काढ़ा बना के मैं नीचे ले जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं काढ़ा पीने के बाद थोड़ा देर फिर मैं लेट गई थी। और काढ़ा पीने के बाद ना थोड़ी गर्मी भी लगी रही थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी और मैंने थोड़ी देर बाद जब ऊपर आई तो मैंने इतने बर्तन धुल लिए थे और धुलने के बाद फिर लगा दे रही हूँ। और अब ना आलू की वही भरता रखा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और कुछ ज़्यादा करने की इच्छा भी नहीं कर रही थी। तो थोड़े से प्रसाद के थोड़ा रखा है थोड़ा सामान, और थोड़ा वो रखा है क्या कहते हैं आलू रखी है। तो सोच रही हूँ आलू की टिक्की बना लूँ, क्योंकि आलू तो रखी है। दही हस्बैंड कह रहे थे मैं ले आऊँगा, तो दही वो ले आए थे। तो सिंपल तरीके से बस आलू की टिक्की बना बना के सेक लूँगी। और मीठी चटनी मैं बना के रखती हूँ थोड़ी सी हमेशा। तो वही मीठी चटनी थोड़ी सी ऊपर से डालकर, मीठी चटनी दही वही डाल के चाट टाइप की बना लूँगी। तो थोड़ा सा मेरे मुंह का भी, बुखार में जो स्वाद ख़राब होता है मुंह का, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी मन कुछ खाने का तो कर रहा था, लेकिन बाज़ार का मैं खाना नहीं चाहती थी। मतलब कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था कि जवान का थोड़ा सा स्वाद अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं ऑयली खाने का मन कर रहा था। बाहर का तो इस समय बिल्कुल खाने वाला नहीं होता जब तबीयत ख़राब हो। तो फिर इसलिए मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी और जो थोड़ा थोड़ा सबको खाना होगा वही सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो बस इसी की मैं फटाक से टिक्की बना लूँगी। और टिक्की बनाने के बाद इसको अच्छे से सेक कर, और दही और इमली की चटनी बनाई थी, जो गुड़ इमली की चटनी मैं बना के रखती हूँ, उसको छौंका कर देकर तो बस वो चटनी डाल दूँगी और नमक मिर्च और धनिया वनिया डाल के बस उसको अच्छे से चाट ऐसी बना लूँगी। तो बस इतनी चीज़ें बन जाएंगी तो रात के खाने के लिए अच्छा हो जाएगा। और फिर कल तक अगर थोड़ा आराम मिलता है तो फिर कल देखूँगी मैं। आज का व्लॉग फ्रेंड्स बहुत बड़ा नहीं था और शायद बहुत ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया भी नहीं है आप लोग को। सॉरी आज के लिए, लेकिन कल पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से व्लॉग दिखा पाऊँ पूरा। बहुत चीज़ें मैंने छोटी छोटी करी थी लेकिन मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था ज़्यादा कुछ करने का। तो बस आ गई थी, मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ना जल्दी जल्दी खाना अगर बना के रख दो, अगर उठूँ ना तो फिर सब कुछ पड़ा ही रह जाता है। तो उठना तो थोड़ा थोड़ा करना तो चाहिए ही, क्योंकि अगर बिल्कुल लेट जाओ ना तो फिर काम बहुत फैला पड़ा रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ भी जाती है। अब ना आलू की टिक्कियों को अच्छे से सेक लूँगी, लाल लाल सेक लूँगी तो खाने में थोड़ी अच्छी लगेंगी, थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाएगा। और जितने अच्छे से सिक जाती है ना उतना ही इनको टेस्ट खाने में अच्छा आता है। वैसे तो बहुत चीज़ें डलती हैं चाट वगैरह में, और ना प्याज तो डालूँगी नहीं, और मिर्ची और धनिया वगैरह डाल दूँगी और नमक वगैरह, उसी से स्वाद अच्छा हो जाएगा इसमें। और मेरे यहाँ तो इधर पड़ती है जब ना तो मूली भी घिस के डाली जाती है, लेकिन मूली है नहीं मेरे पास तो मूली भी नहीं डाल पाऊँगी। जितनी चीज़ें घर में है वही बस डाल लूँगी तो काफ़ी इससे भी स्वाद आ जाएगा, क्योंकि दही और चटनी का ही सबसे ज़्यादा इसमें रोल होता है। तो बस ये सब डाल के चाट बना लूँगी तो सब लोग थोड़ी थोड़ी चाट खा लेंगे। और बस जो और प्रसाद वगैरह रखा है थोड़ा सा वो भी गर्म कर लूँगी, क्योंकि गर्म करके ही खाऊँगी। तो और अभी मुझे तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी चाट खाऊँगी तो बस एक ही प्लेट में निकाल लिया था। और ज़्यादा बर्तन होते तो फिर धुलने पड़ते, तो इसलिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। पहले हस्बैंड और अनंत खा लेगा फिर मैं खाऊंगी बाद में। और आज का ब्लॉग